बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें पाक भारत टाकरे पर थी। वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच, जितनी अहमियत इतने बड़े जो टूर्नामेंट्स हैं उनके फ़ाइनल की होती है, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान और भारत के टाकरे की होती है। लेकिन पाकिस्तान बुरे तरीके से नाकाम हुआ। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में अगर हम बैटिंग की बात करें तो पहले 4 खिलाड़ियों ने बहुत उम्दा खेला और अच्छे रन्स देकर वो गए और 155 पर 2 खिलाड़ी आउट थे। और उसके बाद आप सोचिए कि किसी को ये यकीन था कि 191 पे पूरी टीम ढेर हो जाएगी, मिडिल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन चलें, 191 रन बना दिए पाकिस्तान ने। कई बार इतने ही रन्स को डिफेंड किया और बड़ी कामयाबी के साथ डिफेंड किया है। लेकिन जब हम डिफेंड करने फील्ड में उतरे तो हमारे चेहरे पहले से ही उतरे हुए थे। ऐसे लगता था कि हम हार पहले ही मान चुके हैं, कहीं पे कोई अटैकिंग बॉलिंग नहीं थी। कुछ भी काम नहीं था फील्ड में। अगर आप देखें तो इतना लेड बैक किस्म का रिस्पांस था, कोई फुर्ती नहीं है, कोई जोश नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। तो हम क्या टॉस हारने के साथ ही मैच हार गए थे? ये कोई वाकई नफसियाती दबाव है पाकिस्तानी टीम के अंदर। और जब हमने रन्स थोड़े बनाए, हमारा हदफ जो हम शुरू में सोच रहे थे कि 280 प्लस में जाएंगे, नहीं बन पाया। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटजी होती है? क्योंकि एक तरफ हम 350 का हदफ जो है, जो लोगों को यकीन नहीं आता, हम वो चेज़ कर लेते हैं। साथ ही अगले मैच में हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें खेलना ही नहीं आता। तो ये जो कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स हैं, ये क्यों हैं? कोई 1-2 ऑर्डर्स तो ऐसे आपकी टीम में होने चाहिए, टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो। वो नहीं है। तुक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे। इसको मैच कहते हैं, नहीं कहते। बहरहाल जी, आज भारत का दिन था। भारत ने बहुत ही उम्दा प्ले किया। बुमराह जो एक लंबे अरसे की ब्रेक के बाद वापस आए हैं, वो आज भी उतने ख़तरनाक है। और क्या उन्होंने बॉलिंग की है, मैन ऑफ द मैच भी वही बने हैं। और पाकिस्तान जो है वो अब बहुत सारे और मैचेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया से हारने का जो गम है और हारने का जो सेटबैक है, वो एक बड़ा सेटबैक है एक बड़े टूर्नामेंट में, और स्पेशली जहाँ पे क्राउड इंडियन था। और क्राउड का बाइस भी ज़ाहिर नज़र आता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पाकिस्तानी शायकीन जा नहीं पाए, वीज़ाज़ मिले नहीं हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले थे। आज के इस मैच का कुछ अहवाल जो है उसी पे हम बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, स्ट्रेटजी की बातें हैं, हमारे कोचेस क्या कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो अभी जो परफॉर्म करती है उससे हम क्या असेसमेंट करें। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स कुछ नहीं परफॉर्म कर पाए। नवाज़ की बात कर लें, इफ्तिखार की बात कर लें, बहुत सारे लोगों से, हसन अली से बहुत सारी उम्मीदें थी। तो ये जो हमारी उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें सिर्फ हमारे डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट हैं वहाँ पे हम चौके छक्के लगाते हुए, आउट करते हुए इनको देखते हैं तो हम अपनी कायम कर लेते हैं, या वाकई इतनी क्वालिटी की गेम है इन प्लेयर्स की कि इनके ऊपर ये सारी की सारी उम्मीदें हमें रखनी चाहिए। हमारी टीम में क्या कोई बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है? बाबर पे बहुत ज़्यादा बात होती है, क्या हमें कप्तान को तब्दील करने की ज़रूरत है? ये तमाम सवालात हैं जी। मेरे साथ रेलेवेंट लोग जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जो देखते आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट ने कैसे इवॉल्व किया है, उनके साथ ही हम ये सब गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें अब्दुल मोईन शाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद याह्या हुसैनी साहब, एक और रिनाउंड नाम पाकिस्तान का। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे वहीद खान साहब जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब एक टेस्ट क्रिकेटर हैं जी। मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। ये जो आज का मैच था, पर्टिकुलरली जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जहाँ पे मैच ख़त्म हुआ और हमारे हाथों से निकला, क्या फीलिंग है आपकी? ये कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है हमारे जो हमारी गेम रही है, स्पेशली इंडिया के साथ कोई ख़ास मसला है हमारा? जी मोहसिन साहब। देखिए, आप चाहे कमज़ोर टीम के खिलाफ खेल रहे हो या मजबूत टीम के खिलाफ खेल रहे हो, जब तक आपकी टीम के पास, आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हेलो जी मोहसिन साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है जी, बोलिए। हाँ, मैं कहता, देखिए, आप किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे वो कमज़ोर टीम हो, बड़ा मैच हो या एक नॉर्मल टीम हो, आपका जब तक एक गेम प्लान नहीं होगा, आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आपके अंदर वो एंथुसियाज्म और एक किलिंग इंस्टिंक्ट वाली बात नहीं होगी, आप कभी भी मैच नहीं जीत सकते।
आज हमने देखा कि हमारा इतना जबरदस्त हमें स्टार्ट मिला, मतलब जो भी मिला 150 पे 150 पे हमारे 2 विकेट गिरे हुए थे जी। उसके बाद हमने इतनी पैनिक क्रिकेट खेली है विदाउट, ये समझ में नहीं आया कि कुछ विकेट में कुछ नहीं हो गया। जो भी क्रिकेट को समझता है, मुझे अगर कोई ये बता दे कि किसी एक अच्छी बॉल के ऊपर हमारा बैट्समैन आउट हुआ हो। 150 पे हमारे 2 आउट और 191 पे हम ऑल आउट हो गए, यानी कि हमारी 7 विकेटें गई हैं तकरीबन इतने कम रन के अंदर। तो सारी रेकलेस शॉट खेल के, प्रेशर डाल के, और ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे अगर वो जो 2 नए लड़के आज टीम भी खेल रहे हैं, अगर वो उन्होंने कोई नर्वसनेस शो नहीं की, उनको बॉल अच्छा हुआ, सिर्फ जो एक सऊद शुरू में और वो उसको भी जो दूसरा बाद में शकील था उसको भी वो अंदर घुस के थोड़ा सा खेल गया। वो हर शुरू में देखिए, कभी भी अगर प्रेशर गेम में शुरू में कोई आता है, जब आई सेट नहीं होती है, अगर शुरू के 2-4 रन के अंदर अगर किसी को आउट हो जाए कोई थोड़ी सी मिस्टेक करके, तो आप मार्जिन दे देते हैं। सेट होके यही नहीं पता चल रहा था कि हम इसके ऊपर अपनी क्या पॉलिसी अडॉप्ट करें, क्या टेक्निक वो करें। टोटली उनके ऊपर अपने ऊपर चढ़ा लिया, उनको अपने ऊपर बॉडी में घबराहट नजर आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज ऐसी डरी भी थी कि जैसे हम बिल्कुल मैच खेलने से पहले मैच आ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं 300 350 का, आप आराम से हमारे कप्तान को, हमारे कोच को चाहिए थे, जो सपोज टू बी द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड एंड द ब्लडी हेल्प फ्रॉम, करोड़ों अरबों रुपए आप उनको दे दें और उनको गोरों को बुला के आप उनसे, वो कोच साहब हैं जो फरमाते हैं कि मैं सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डर्बी शहर में बिजी हूँ अपनी काउंटी में, तो आप कहते हैं ऑनलाइन आप हमारे लिए कोच कर दें। झुके हुए तो हैं इन सबके सामने कि किस काम का ये कोच है हमारे लिए, जिसको आप लाखों करोड़ों रुपए डॉलर दे के आप उसको लेके आए। कि मैं खेल में हार जीत होती है, मुझे अफसोस ये देख के हो रहा था कि आज जिस तरह से टॉम डिक एंड हैरिस की तरह हमने क्रिकेट खेली है, 150 पे 2 आउट, 191 ऑल आउट। जी, यही शॉकिंग बात है मोहसिन साहब। आप कह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छी खेल जाती है तो वन कैन अंडरस्टैंड कि भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई है और कैचेस भी आउटस्टैंडिंग ले ली। ठीक है, सो हमारे पास गेम प्लान भी नहीं था, हमारे पास बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी। मोई शाह साहब, बॉडी लैंग्वेज और प्लान दोनों शुरू से ही हारे हुए लग रहे थे, क्योंकि स्टार्ट तो हमारा बहुत अच्छा था, फिर हम क्यों इस तरह से क्लैप्स किए। और अच्छा क्लैप्स कर लिया आपने, 191 तो हमारा कई दफ़ा हमने हदफ ये दिया हुआ और उसको डिफेंड भी किया हुआ, फिर डिफेंस की भी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई। नहीं, मेरा ख्याल है देखें इस दफ़ा ये चीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है इंडियन विकेट्स में, और इंडियन विकेट्स में आप ये ना समझें कि ये 200 या 250 आप इजीली उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसको आप एज अ विनिंग टोटल आप ले सकते हैं, इस तरह की बात नहीं। इंडियन विकेट्स में हमेशा आप देखें कि रन ज़्यादा होते हैं, स्कोर ज़्यादा होता है, टारगेट ज़्यादा मिलता है, और पाकिस्तान ये जो भी देखें क्रिकेट समझता है, क्रिकेट जानता है, उसको ये ज़रूर पता था, ही वाज हैविंग एट द बैक ऑफ हिज माइंड कि पाकिस्तान और इंडिया इस दफ़ा, ख़ासकर इस दफ़ा मिस मैच हैं। इंडिया की टीम ने बहुत तैयारी की है वर्ल्ड कप की, हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। हम तो वर्स्ट कम वर्स्ट हमारा कोच ऐसा है कि जिसने, जो हेड कोच है जिनको डायरेक्टर कोचिंग कहते हैं, वो भी साहब आपके जो वर्ल्ड कप से 3-4 दिन पहले आपको ज्वाइन करते हैं शुरू होने से पहले, और वो भी इंडिया में ज्वाइन करते हैं। पूरा सीज़न उन्होंने डर्बी शहर के साथ गुजारा है और पाकिस्तान को उन्होंने प्रेफर नहीं किया टू कोच पाकिस्तान। और जब आपका हेड कोच ही या डायरेक्टर ऑफ कोचिंग ही आपके साथ नहीं होता, तो हमारे पास और अच्छे कोचेस नहीं है, वी हैव एक्सीलेंट प्लेयर्स विद इन द कंट्री। जी, ये प्रीवियस जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक अजीब सा अनोखा सा एक कॉन्ट्रैक्ट किया मिकी आर्थर के साथ कि आप रहें तो इंग्लैंड में, ट्रेन आप करें ऑनलाइन और प्लेयर्स को आप तैयारी कराएं वर्ल्ड कप की। ये नहीं होता। देखिए आजकल मिकी आर्थर एक बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम है, लेकिन जाहिर है उनको होना चाहिए टीम के साथ। स्पोर्ट्स जो है आजकल बड़ा ही एक प्रोफेशनल, कहीं भी जाएं कोई भी स्पोर्ट्स करें, एक बड़ा प्रोफेशनल टच उसमें आ गया है। आपको डे इन एंड डे आउट कोच को साथ रहना पड़ता है, वीकनेसेस देखनी पड़ती है टीम की, अच्छाई और बुराई देखनी पड़ती है। और हमने तो तैयारी भी कोई नहीं की। हम अपने एस जो हमारे बॉलर्स हैं, जिस तरह नसीम शाह थे, हम उनको मुसलसल खिलाते रहे हैं। उनको मुसलसल खिलाने की वजह से आपको उनको इंजरी हो गई। अब एट द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर आप देखें कि बुमराह उसी तरह थोड़े बहुत इंजर्ड थे, उनको प्रोटेक्ट किया गया, इसलिए प्रोटेक्ट किया गया। उनको तो इजाजत भी नहीं है ना, वो सारी लीग्स में तो नहीं जा सकते, आप देख लीजिए। भी नहीं खेलते, उनको बिल्कुल आउट ऑफ, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट उनको नहीं खेलने दिया। अच्छा, और उनको रेस्ट दिया कि फॉर द वर्ल्ड कप। अच्छा, आपको भी कोचिंग में मसला लग रहा है। वहीद खान साहब,
क्या इशू है? हमारा स्टार्ट तो बहुत उम्दा था, यही जाहिर है भारतीय जो ग्राउंड्स है वो हमारे लिए कदरे नए हैं। ये जो टीम इस वक्त की है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, उन ग्राउंड्स पे हम कभी खेले नहीं, पिचेस हमारे लिए नई हो सकती हैं, ये इन खिलाड़ियों के साथ लेकिन हमारी टीम खेली हुई है। तो रीज़न क्या हुई? मोहसिन साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि हम कहें जी कि बॉलिंग एक ऐसी टेक्निक हो रही है, इतना स्विंग है, आउट स्विंग है, इन स्विंग है कि समझ नहीं आ रही प्लेयर्स को, मतलब पैनिक करके आउट हो गए और 8 खिलाड़ी 30 से कम रन्स बना के आउट हो जाए, मतलब ये कुछ समझ आने वाली बात तो नहीं है। नहीं, खैर कोलैप्सेस तो होते हैं बैटिंग के, लेकिन मसला ये है, देखें सीधी सी बात है कि हमने अनफॉर्चुनेटली, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हो, चाहे हमारे सोशल मीडिया क्राउड हो, हमने इस टीम से कुछ ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन लगाई हुई। हालांकि इस टीम की वो वर्थ है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये T20 की टीम है। ये T20 में आप इनको डाल दें लड़कों को, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन 3 साल से अगर आप उठा के देख लें तो कोई बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी कोई खातिर ऐसी कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं आई है। हमने T20 में बस परफॉर्म किया, उसके अलावा दूसरे फॉर्म में हमने जनरली स्ट्रगल ही किया है। मतलब हम लंबा मैच खेल ही नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि हम लंबा मैच अब नहीं खेल सकते, हम थक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट देयर। इसलिए क्योंकि आप देखें ना, लास्ट ईयर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी बड़ी टीम आके गई पाकिस्तान, हम एक टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए उनके खिलाफ। तो वी वर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दिस टीम, आई थिंक। और फिर दूसरा एक जो फैक्टर मुझे नजर आता है, कोच को क्या हम बोले या किसी और को क्या बोले, देखें मसला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मैंने मतलब उस टाइम पे क्रिकेट कवर किया है जब ये मतलब 90s वगैरह में, जब इंडिया से हम बहुत रेगुलर खेलते थे, तो मैं हमेशा जब इंडिया से मैच होता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, में हमारे लड़कों में एक अलग जज्बा, जोश, ये चीजें मुझे नजर आती थी, एनर्जी नजर आती थी। अब मतलब आई गिव यू एग्जांपल, इमरान खान हो गए, जावेद भाई हो गए, ये सलीम अली वगैरह, ये सारे ऐसी तैयारी करते थे इंडिया के खिलाफ मैचेस की कि आपको पता लगता था कि यार अगर ये, दो मैचेस ये जिस तैयारी की आप बात करें, अगर मैं मॉरल लॉस की बात करूं, हिम्मत की बात करूं, तो जाहिर है ये भी तो पार्ट ऑफ द कोचिंग नहीं होगा कि कोचिंग में ही ये सारी चीजें आएंगी ना कि आपने प्रेशर नहीं लेना। देखिए प्लेयर जो होता है ना, नहीं आप देखें, एक प्लेयर को, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को क्या आप सिखाएंगे? मतलब उसको पता है, वो खेलता आ रहा है, उसको पता है प्रेशर किस तरह हैंडल करना है, लेकिन ये आपके अंदर एक प्राइड आप अपनी एक रखते हैं कि नहीं यार, इस टीम के खिलाफ मैंने नहीं हारना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। मैं आज जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, बैटिंग की हम बात करें जी, बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, क्या अच्छा स्टार्ट था। आप 5 का आप एवरेज नहीं कर पा रहे थे, आप शुरू के इस पिच पे अगर आप 5 रन पर ओवर नहीं कर सकते तो व्हाट्स द यूज? बाबर आजम प्लेड अराउंड 32 डॉट बॉल्स, रिजवान प्लेड अराउंड 42 डॉट बॉल्स। हमने एक छक्का ही नहीं लगाया, एक छक्का नहीं लगाया, उधर से 7-8 छक्के लग गए। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट था 136, जिसमें तो 6 छक्के मारे उसने जी। वो श्री सैयद ने 2 छक्के मारे। तो आप स्किल लेवल में डिफरेंस देखें ना, बात होती है जब स्किल लेवल में डिफरेंस ज्यादा हो तो फिर आप जज्बे से, पैशन से, एनर्जी से आप मारते हैं सामने वाले को, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो अच्छा मैं जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की हमने बात कर ली। मोहसिन साहब, टेक्निक्स के ऊपर आ जाइए कि आपको लगता है कि अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे जो जिस तरह से ऑर्डर हमने सेट किया हुआ है, और बाबर साहब की कप्तानी के ऊपर पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद हो रही थी, यू थिंक कि ये कैप्टन बदलने से ये चीज़ सही हो जाएगी, ऑर्डर बदलने से ठीक हो जाएगा? क्या ऐसा तब्दील करना चाहिए? दो चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं टीम में, कि ये कंसिस्टेंस एक परफॉर्म करने वाली टीम बन जाए। देखिए, अभी जो वहीद खान ने बात की और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने बात की, बात सारी ये हो रही है कि देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको जब आप खेलने जाते हैं और खास तौर पे आप प्लेइंग एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप, और एक बड़ा मैच खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, आपको सबसे बड़ा आपका डिटर्मिनेशन होता है, आपका गेम प्लान होता है। आपको कहीं यहाँ गेम प्लान नजर आए? मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए था। तो आपको पता है, बुमराह का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था, बुमराह उनका बॉलर, इसने आके विकेट रीड की, इनको विकेट नहीं रीड हुई। जो हमारा स्टाफ किसने किया था भाई? क्या टेक्निक बनाने किया है? ये इनका काम होता है कि ये सारी चीजें देखने के बाद कप्तान के साथ डिस्कस करें, फिर उसके बाद मीटिंग होती है कि भाई ये सिचुएशन है, ये पिच है, हमें इस स्ट्रैटेजी के साथ जाके खेलना है। बैटिंग अगर हम कर रहे हैं, हमको जबरदस्त चार्ज मिला है, 150 पे 2, सोचे आप, 150 पे 2 हम उठे और 191 ऑल आउट हो गए। अगर हम यहाँ, हमारे टारगेट होना चाहिए था
हम 260, 270 इस तक रखें, और अगर आप 4-5 ओवर में देखें कि हम टारगेट पे पहुंचने और विकेट पे एंड है तो हम 300 के ऊपर जाके अटैक करते थे। बिलीव मी और नॉट, ये इंडियन टीम आपको जिस वक्त इसमें हाथी लग रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल बहुत कमजोर प्लेयर मिल रहे थे अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन, गेम प्लान और प्रोफेशनलिज्म होता। आपने जाके, मैं आपको तैयारी की बात कर रहा था, आपने जाके एशिया कप में नेपाल के खिलाफ भी खेल रहे, तीनों फास्ट बॉलर, बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे, आपने तीनों फास्ट बॉलर को वहीं गिरा दिया जिनके ऊपर हमें बड़ा जाके हमको वर्ल्ड कप भी जिताएंगे। और वे एक्सपर्ट हैं। ये कितनी अहम बात है ना कि आपने प्रायोरिटाइज करना है कि कमजोर टीम के खिलाफ आप अपने जो जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, मोई साहब, जो नसीम के केस में बहुत सारे लोगों को ख्याल है कि हमने बहुत एक्स्ट्रा क्रिकेट खिलवाई उनसे और ही वाज परफॉर्मिंग वेल, लेकिन हमने इंजरी उनकी करा दी। फिर शाहीन भी थोड़े से अपसेट हुए इसी वजह से कि हम हर मैच में हर टीम के खिलाफ उनको खिला रहे हैं, हर जगह खिला रहे हैं। बोर्ड का कोई आप कह लीजिए कंट्रोल नहीं है प्लेयर्स के ऊपर, वो कहीं पे कोई भी लीग हो रही है, सबसे छोटी लीग्स भी खेलने चले जाते हैं। देखिए, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि मोनोपोली सी बन गई है कि ये 20 प्लेयर ने या 22-23 प्लेयर ने इनमें ही सर्कुलेट करनी है। पाकिस्तान की नेशनल टीम यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। पूल को कभी हमने ब्रॉडन नहीं किया। हमने ये नहीं देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप कम अज़ कम 30-35 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिनको आप कंसिस्टेंटली आप उनको उनकी ग्रूमिंग कराएं। खैर, ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ ना ग्रूमिंग है, ना प्लानिंग है, ना प्लेयर को बनाया जाता है। आप किसी अच्छे प्लेयर को देखें कि जब वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में आता है तो उसमें हमें बड़ा स्पार्क नज़र आता है कि बहुत ज़बरदस्त ये प्लेयर है, ये आगे जाके बड़ा स्टार बनेगा। 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन इसने तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन उसकी इंस्टेड ऑफ ग्रूमिंग और इंस्टेड ऑफ के उसकी गेम बेहतर हो, उसकी बॉलिंग बेहतर हो, उसकी स्पीड ज़्यादा हो, उसमें उसकी जो बॉलिंग में वैरायटी है उसको ज़्यादा है, प्लानिंग और ग्रूमिंग कौन करता है? वो कम होती जा रही है। देखिए जी, यही है नेशनल इधर एकेडमी है, एकेडमीज वैसे भी फैली हुई हैं, क्रिकेट बोर्ड के पास सारा कुछ है। और ये देखें, एक और मैं बात बताऊं आपको, ये वाहिद पाकिस्तान का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। आप और गेम्स को तो ये कह सकते हैं जी कि चलो जी, रेसलिंग के पास पैसा नहीं है, हॉकी के पास पैसा नहीं है, वेट लिफ्टिंग के पास पैसा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के पास तो जितना ये इन्वेस्ट करना चाहें प्लेयर्स पे, ये कर सकते हैं, इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन अल्लाह जाने ना इनको ऐसे कोच मिलते हैं कि जो प्लेयर की एबिलिटी को इन्हेंस कर सके, ना ऐसे प्लेयर मिलते हैं कि जो ऐसे स्टाफ मिलता है कि जो अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट करके उनको पाकिस्तान के लिए ठीक है। अच्छा, दो चीजें आपने बहुत अहम की, मैं जरा ब्रेक ले लूं। एक तो ये कि हमें पूल अपना ब्रॉडन करना चाहिए और 20 प्लेयर्स के बीच में रोटेट नहीं करना चाहिए, कुछ नए प्लेयर्स और कुछ मुतबादल ऑप्शंस होने चाहिए हमारे पास, बैटिंग ऑर्डर में भी, बॉलिंग अटैक में भी, उसको ऐड करते हैं कुछ। और हमने क्या स्ट्रेटजी अब होगी आइंदा मैचेस की, उसके बात भी करेंगे जी ब्रेक के बाद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी आज की शिकस्त है, हार जीत तो ज़ाहिर है होती रहती है, और हम 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में आज तक भारत से 87 से अब तक की बात कर लें तो क्यों नहीं जीत सके। उसमें सिर्फ प्रेशर जो है वो मैटर करता है, या टैलेंट के ऊपर भी जब आप compete कर रहे होते हैं तो आपकी टेक्निक, आपका टैलेंट, आपका पूल भारत की टीम का मुकाबला नहीं कर सकता। ये वो डिस्कशन है जो ब्रेक पर जाते हुए भी हमने की। यहिया हुसैनी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इज़ अ रिनाउंड नेम और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स को कवर करने में। यहिया, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मैं आपकी तरफ आने से पहले वहीद खान साहब के लिए एक सवाल छोड़ के गई थी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले वहीद खान साहब की तरफ जाऊँ। वहीद साहब, जो मैं बात करी थी कि क्या अब हमें ये जो हमारा आज की टीम की परफॉर्मेंस, अब एक मैच के बाद इस ऑर्डर को तब्दील करने की ज़रूरत है? शादाब, इफ्तिखार, सऊद, हसन अली, मतलब इन 4 लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोगों को लग रहा है कि इनको तो कुछ बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था, कुछ तो रन्स बनाने चाहिए थे।
देखिए, मैं एक चीज़, 2 बातें बस मैं करूँगा क्लियर। एक तो ये है कि देखिए इस टीम में मुझे वो दमो-खम नज़र नहीं आ रहा कि ये अब आगे चल के जो है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूज़ीलैंड या साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का मतलब 4 मैचेस जीत जाए। मुश्किल है पाकिस्तान का जो है सेमीफाइनल तक आना। आपको अब करना सिर्फ ये है कि अब जो इस वर्ल्ड कप में होना था, जो होगा अब आगे चल के वो हम सभी देखेंगे। लेकिन आई थिंक नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन वेरी क्लियरली इज़ कि एक तो आपको बोर्ड में इलेक्टेड चेयरमैन, गवर्निंग बोर्ड की ज़रूरत है। ये जो एक एडॉक बेसिस पे क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है लास्ट दिसंबर से, इसको खत्म करके एक प्रॉपर इलेक्टेड चेयरमैन आए जो अगले 4 साल 3 साल के लिए आए। ये जो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस है ज़्यादा बोर्ड के अंदर, इसको खत्म करने की जरूरत है। एंड फाइनली आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि बाबर को या तो आप एक फॉर्मेट में रिस्ट्रिक्ट कर दें और मतलब आप वाइट बॉल के लिए दूसरे कप्तान किसी और को आप अपॉइंट करें, या 3 आप सेपरेट कप्तान रखें। लेकिन बाबर का एक चीज तो क्लियर हो गई है तो कि कौन 3 साल से इसी वो टीम कप्तानी में, कर रहा है। जैसे जैसे मोइशा साहब कह रहे हैं कि इन्हीं 20 खिलाड़ियों में हमारी टीम रोटेट करती है, पूल हम ब्रॉडर नहीं करते, फिर किसको बनाएंगे कप्तान? नहीं, they are players sitting outside. आप you need to bring them in, you need to try them out. आप शान मसूद को ला सकते हैं, आप बबरार को ला सकते हैं, आप उसको तैयब ताहिर को लेके आ सकते हैं। प्लेयर्स हैं बाहर, लेकिन मसला ये कि देखिए आप एक कप्तान को फेयर चांस आपने दे दिया, 3 साल आपने उसको दे दिए। तो मुझे जो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि बाबर आजम को मतलब कप्तानी के प्रेशर की वजह से उसकी बैटिंग भी इफेक्ट हो रही है, विच इज कॉस्टिंग अस अ लॉट, क्योंकि हमारे लिए वो एज अ ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जाए ना विराट जैसे बड़ा प्लेयर, वो कप्तान था, कप्तानी से हटा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि हम एक नाम पे अटक जाते हैं। या आज जाहिर है कुछ भी काम नहीं आया, टॉप ऑर्डर हमारा ठीक परफॉर्म कर रहा था, कोई बहुत बुरा स्टार्ट नहीं था, लेकिन बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स किया, फिर उसके बाद हम डिफेंस भी बहुत बुरा हमने किया, इतना वीक डिफेंस था, बॉलिंग इतनी वीक थी, फील्डिंग में हम बिल्कुल हारे हुए खिलाड़ी की तरह हम मैदान में उतरे हुए थे। तो किस बात पे आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ये हारने की बुनियादी वजह क्या थी? देखिए, हारने की बुनियादी वजह क्या थी, बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि मैच से पहले आप बराबर का मुकाबला था तो शायद श्रीलंका से जीतने के बाद थोड़े से आपके इम्कानात रोशन हो गए थे। बट आप किसी क्रिकेटर से बात करते, आप किसी फॉर्मर क्रिकेटर से बात करते, क्रिकेट पंडित से बात करते, तज्जियाकार से बात करते, उसका यही कहना था कि नहीं जी, क्रिकेट ग्राउंड में अहमदाबाद में भारत की टीम फेवरेट है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इतना वन साइडेड मैच होगा शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा, और हमने खुद ब्लंडर्स किए हैं, हमने खुद गलतियां की हैं। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान सेटल होकर उन्होंने अपनी विकेटों को थ्रो किया है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हैरान रह गया, कुलदीप यादव जिन्होंने इस मैच में 2 खिलाड़ियों को 35 रन देकर आउट किया, उनके खिलाफ हमारा कोई होमवर्क ही नहीं था। उन्होंने 10 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन देकर 5 आउट किए थे। हमने उनको एक गली मोहल्ले का बॉलर समझा हुआ था। आज भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा किए, और उन्होंने ये कहा मैच की पहली इनिंग खत्म होने के बाद कि मैं बहुत सरप्राइज हूं कि पाकिस्तान के बैट्समैनों ने हमारे ऊपर अटैक ही नहीं किया। वो अटैक जो रोहित शर्मा ने आपके बॉलर्स के ऊपर किया, वो अटैक जो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर किया, वो अटैक जो उन्होंने हारिस रऊफ पर किया, डिस्पाइट के वन साइडेड मैच था, डिस्पाइट के इतना कम टारगेट था, उनको पता था हम जीत जाएंगे, इसके बाद भी बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे। नहीं, एग्रेसिव नहीं, उन्होंने तो मसल के रख दिया ना आपको, उन्होंने तो आपको कहीं का छोड़ा ही नहीं, उन्होंने तो आपकी हर खामी का भरपूर अंदाज में फायदा उठाया। कप्तानी इस मैच का सबसे बड़ा फर्क था, और रोहित शर्मा ने जिस तरह जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग के लिए लेकर आए और उन्होंने बिल्कुल आपको हिलने का मौका नहीं दिया। फिर उसके बाद वो कप्तानी जब बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने बिल्कुल फ्रंट से लीड किया। अब इस नाकामी के बाद जिस तरह वहीद खान साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, अब हमारा अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जख्मी शेर की तरह हमारे पर झपटेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत और साउथ अफ्रीका से हारा हुआ है। उसके बाद हम अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में खेलेंगे, वहां पहले ही हम कंसर्न शो कर चुके हैं, और उसके बाद हमारा अगला मैच जनूबी अफ्रीका के साथ है। तो अगले 3 मैचों में हमारे वो 2 मैच हैं जो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग मैच है। तो यहाँ पर अब ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो जाहिर है कोई कप्तानी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कोचिंग और कप्तानी दोनों के ऊपर। नहीं, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। भी मैच के बाद मिकी आर्थर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो ये फरमा रहे हैं कि चलें ठीक है, वो उनकी राय है कि जी ये टूर्नामेंट आईसीसी का नहीं है, ये टूर्नामेंट बीसीसीआई का। बट जो उन्होंने बात की है शदाब के हवाले से, जो उन्होंने बात की है नवाज के हवाले से, एक तरफ कुलदीप यादव अपने 10 ओवर में 35 रन देकर 2 आउट कर रहे हैं, एक तरफ 9.4 ओवर में जो है वो जो यादव जडेजा हैं वो जनाब बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, और हमारी तरफ नवाज के 8 ओवर में 47 रन है, 4 ओवर में 31 रन है शदाब के। और कोच ये कह रहे हैं
कि जी हम इनको एतमाद देने की कोशिश करेंगे। तो अब आप अंदाजा करें कि हमारे पास गेम प्लान कोई है नहीं, आपके पास कोई गेम प्लान नहीं है, और मुस्तकबिल में भी इसका मतलब यह है कि जो ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर हैं आप उन्हीं को खिलाते रहेंगे, बेंच को आप नहीं आजमाएंगे। अच्छा, बेंच को आजमाना चाहिए मोहित शाह साहब? जी, बेंच को कह रहे हैं जो बाहर है उनको उनको आजमाएं या नहीं देखें, अभी तो 15 आप प्लेयर लेके गए हुए हैं, उसमें से ही आपको खिलाना है अनलेस एंड अनटिल कोई सीरियस इंजरी नहीं हो जाती। या देखें, अब तो वर्ल्ड कप इज ऑन गोइंग, वर्ल्ड कप में तो ना आप चेंजेस कर सकते हैं, ना आप कोई नए प्लेयर लेके आ सकते हैं। आप जो अब मैच रह गए हैं उनमें जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो तो दे ना, मतलब स्ट्रेटजी तो बनाए ना, मैच को तो बनाए कम से कम। जिस तरह आज हमने मैच देखा, ना आपकी बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, ना आपकी कोई प्लानिंग नजर आई कि इंडिया को हमने किस तरह, इंडिया का सिर्फ एक देखें एक तरीका हो सकता था, जस्ट वन सिंपल वे, कि आप बहुत बड़ा एक टारगेट आप पोज कर देते, 350 कर देते, आपको चांस मिला था, स्टार्ट कुछ आपको अच्छा मिल गया था, लेकिन वो आपसे ना हो सका। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो दे आर गोइंग नोवेयर। आप ये वहीद खान ने भी अभी बात की, देखें अब आइंदा आपके मुश्किल मैचेस हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, आपके खिलाफ न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने खेलना है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। ये सेमीफाइनल की दौड़ है, और सेमीफाइनल में अगर आप नज़दीक लगना चाहते हैं, उसके करीब आना चाहते हैं, तो आपकी प्लानिंग और आपके प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। इन्हीं प्लेयर से आप जाएंगे। अब नया प्लेयर तो यहाँ पे इंडक्ट नहीं होता अनलेस एंड अनटिल के आपके सीरियस कोई इंजरी आ गई है, कोई कमेटी उसको अप्रूव करती है, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। ये मकसद कहने का ये है जी कि जो पाकिस्तान की ओवर द मंथ पिछला क्रिकेटिंग बोर्ड था, फिर अब ये मैनेजमेंट कमेटी आई, पहले मैनेजमेंट, कोई उन्होंने अपनी सियासत में पड़े रहे हैं, कोई उन्होंने प्लानिंग वर्ल्ड कप की और टीम को तैयार करने के लिए कुछ अच्छा, नहीं ग्राउंड के अंदर भी एक स्ट्रेटजी होती है या आपने नहीं अच्छा बड़ा टारगेट दिया, ठीक हो गया, लेकिन जब आप बॉलिंग के लिए आते फिर आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। आपके पास अगर आपका पहला जो आपने अटैकिंग ओवर्स लिए वो नहीं काम आए तो फिर उसके बाद कोई आपके पास मुतबादल कोई स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी नजर ही नहीं आई। आज हम जितने लोगों से बात करें वो कह रहे हैं कि टीम हैड नो प्लान, कैप्टन हैड नो प्लान्स। तो आपको लगता है कि कोई प्लान जो स्ट्रेटजी का फुकदान है, या हमारे यहाँ अब जैसी सूरत हाल थी बस उसमें सारे पैनिक कर गए, क्या हुआ? देखिए, पहले तो मैंने आपसे ये कहा कि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए। तो बेंच स्ट्रेंथ वही है जो 15 रुकनी टीम है, उन्हीं में से आपको खिलाना है। मेरा मतलब ये कि ओसामा मीर बाहर बैठे हुए हैं, अगर नई बॉलिंग हो रही शदाब से, अगर नई बॉलिंग हो रही नवाज से, तो ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आप इन्हीं को खिलाते रहें? आपने डेफिनेटली ओसामा मीर को मौका देना है, आपने उनको खिलाना है। और आज जो आप बात कर रही हैं मनसूबाबंदी के फौजान की, मनसूबाबंदी का फौजान इसीलिए भी आज आया हो गया कि सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस, मेरे 25 मेरे 30 रन हो जाए, मैं अपनी जगह किसी तरह साउंड कर लूं, किसी तरह सिक्योर कर लूं, ये चीज आपको नजर आई। आपने जिस तरह बात की अभी रोहित शर्मा की कि उनके पास गेम प्लान था, हमारे पास कोई गेम प्लान नहीं था कि अगर हमारी विकेटें गिर गई हैं, ठीक है 191 पर आप आउट हो गए थे, बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी क्राउड इस वक्त मौजूद था, बिल्कुल पाकिस्तान का वहां पर ना आटे में नमक के बराबर अहमदाबाद में लोग थे। आप जाते, आप शाहीन शाह अफरीदी को कहते, आपको हसन अली से बॉल डलवाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते, आप शदाब से बॉलिंग करवाते। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है कि आपको कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज से वहां पे अपने आप को असर्ट तो करना चाहिए था एज अ टीम, और ऐसी टीम जो अभी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे थी। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, बड़े मैचेस हैं, आगे क्या तब्दीलियां मुतवक्के हो सकती हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी टीम की, बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। या आप ब्रेक पर जाते हुए जो हम बात कर रहे थे कि जो लोग हैं जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारी ये स्ट्रेटजी ख़राब थी, ये इस खिलाड़ी ने परफॉर्म नहीं किया, वो कह रहे हैं हमें इनको एतमाद देना चाहिए। तो ये जो आखिरी लाइन जो 30 ओवर्स में 8 विकेटें ऐसे गिर गई, अब उसको कैसे एतमाद दिया जा सकता है? कोई जादू है किसी के पास? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ना जादू की छड़ी किसी के पास है, ना अलादीन का चिराग है जिसको आप रगड़ेंगे तो जिन कहेगा आपसे आके कि क्या हुक्म है मेरे आका। लेकिन देखिए, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता है, वो तमाम खिलाड़ी लकी हैं, वो टीम मैनेजमेंट, वो कप्तान जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप में मौजूद है। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन रिसोर्सेज को आपने गेम प्लान के हिसाब से इस्तेमाल करना है, गिव अप नहीं करना। आपने खेल में हार जीत हो जाती है,
आप इस तरह खेलें कि अगर आप ना भी जीत सकें, अगर आप सेमीफाइनल में ना भी जा सकें, तो लोग कहें नहीं यार इन्होंने मुकाबला शानदार किया था। जिस तरह श्रीलंका ने फिरोज शाह कोटला में 428 रन करके मुकाबला किया था जनूबी अफ्रीका का। लेकिन अगर आप इस तरह हारेंगे वन साइडेड मैच, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये वन साइडेड में मतलब कोई भी चीज, फील्डिंग में भी इतना लेट बैक रिस्पॉन्स था। देखिए उसकी वजह मैंने आपको बता दी ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैच से पहले ही आप हारे हुए थे। वो तो आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपके ऊपर झपट्टा मारा, आप कोलैप्स कर गए और फिर उसके बाद आपने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, बिल्कुल आपने जो है वो गिव अप कर दिया। अच्छा, ये 50 ओवर्स का मैच है मोइशा साहब, और जाहिर है इसमें स्ट्रेटजी चाहिए और कंटिन्यूसली जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से आपको उसको तब्दील भी करना चाहिए। तो क्या हमारे पास इतने काबिल कप्तान हैं, और जाहिर है वहाँ पे कोच भी हमारे मौजूद हैं, ब्रेक भी होती है, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन आपको नजर आई इस मैच में? देखिए कोच किस तरह है मैं तो नहीं समझता जी इसको कोचिंग कहते हैं। कोचिंग तो शायद वो थी कि जो मोहसिन खान अपने ज़माने में करते थे, और भी पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे कोच प्रूव हुए थे। मसला कोच अगर ज्वाइन करते हैं 3-4 दिन पहले, और वो भी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, और उससे पहले इंटरेक्शन ही इतना नहीं है, ऑनलाइन बैठ के आप करते हो, तो वो काम नहीं चलता। देखें ये लेंथी प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है कि जो 5-6 महीने 7-8 महीने से वर्ल्ड कप की आपको तैयारी करनी है। फिर आपको एक एक प्लेयर के एनालाइज करना पड़ता है कि आपने बुमराह के 10 ओवर उसमें उसको विकेट नहीं देनी, आपने कुलदीप के 10 ओवर किस तरह खेलने हैं, उसका क्या प्लस पॉइंट है, उसका क्या माइनस पॉइंट है, वीकनेसेस को देखनी है। यस, फिर उनके बैट्समैन की आपको वीकनेसेस देखनी है। एक एक प्लेयर पे जब आपके पास कोच ही नहीं है आपके साथ, दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि आपका एक डायरेक्टर कोचिंग टीम के साथ ना हो और आप उसको वर्ल्ड कप की उसकी स्ट्रेटजी पे आप अमल कर रहे हो। पाकिस्तान कहाँ खड़ा नजर आता है आपको अगले 6 मैचेस में? पाकिस्तान के देखें जी, बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। या आपको कहाँ नजर आता है पाकिस्तान अगले 6 मैचेस में? बड़े मैचेस हैं अहेड हमारे लिए। अब हमें मेरा ख्याल है सज्जाद अली के गाना दुआ करो की बहुत ज्यादा जरूरत है। चले जी, गानों और नगमों से जोशो जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम जो गई हुई है उसको अपनी टेक्निक, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। बगैर प्लान के, बगैर मनसूबा बंदी के ग्राउंड में उतरेंगे तो इतनी ही मार पड़ेगी जो पड़ी है। और जो बोर्ड है, जो सिलेक्टर्स हैं, उनको भी देखना चाहिए। सिर्फ दामाद भतीजे इस तरह की जो सिलेक्शन है उससे पाकिस्तान की इतने ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करने के बावजूद परफॉर्मेंस ये है, बहुत ही अफसोसनाक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।